नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब बिजनेसमैन की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी करवाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट कर दी गई थी और अब सीबीडीटी के द्वारा फॉर्म भी रिलीज कर दिया गया है कि किस फॉर्मेट के अंतर्गत इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कराई जा सकती है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अभी तक इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 142(2)(a) दिया गया था, जो कि स्पेशल ऑडिट की पावर देता था इनकम टैक्स ऑफिसर को। यानी कि यदि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग के दौरान किसी व्यक्ति की जो अकाउंट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर अकाउंट की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, या फिर करेक्टनेस ऑफ अकाउंट पे उसे डाउट है असेसिंग ऑफिसर को, या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है अकाउंट में, या स्पेशलाइज नेचर ऑफ बिजनेस है, तो इन सभी केसेस में रेवेन्यू के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ये पावर थी कि व्यक्ति का टैक्स ऑडिट करवाया जाता था अकाउंटेंट से, यानी कि चार्टर अकाउंटेंट से। लेकिन दोस्तों, अब फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा सेक्शन 142(2)(a) को अमेंड कर दिया गया है। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को ये भी पावर दी गई है कि वो एसएससी की इन्वेंट्री को वैल्यू करवा सकता है बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके लिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ कॉस्ट अकाउंटेंट बिजनेसमैन की इन्वेंट्री को वैल्यू करेगा। दोस्तों, इस केस में वैल्यूएशन किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए नया ड्राफ्ट फॉर्मेट फॉर्म नंबर 6C रिलीज कर दिया गया है और इनकम टैक्स के जो रूल है 14A एंड 14B उनमें भी अमेंडमेंट की जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको फॉर्म नंबर 6C के ऊपर कोई कमेंट देना है तो आप कमेंट दे सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, 31 अगस्त 2023 तक आप अपने कमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह फॉर्म नंबर 6C जो कि रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि कॉस्ट अकाउंटेंट को इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट में सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें कि वो नेम एंड एड्रेस देगा, एसएससी का पैन नंबर देगा जिसकी कि वैल्यूएशन कर रहा है, और इसमें ओपनिंग जो इन्वेंट्री है उसकी भी वैल्यूएशन की जाएगी और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी भी वैल्यूएशन की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे यदि उसकी कोई ऑब्जर्वेशन होगी तो वो यहाँ पे दे सकता है कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो सीए टैक्स ऑडिट करता है फॉर्म नंबर 3CD में, यदि उससे कोई डेविएशन आती है तो उसकी भी यहाँ पे वेरिएशन जो है रिपोर्ट की जाएगी। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। दोस्तों, ये नेक्स्चर है जो कि दिया गया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। यहाँ पे एसएससी की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि एड्रेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्रोडक्ट जिनमें के एसएससी डील करता है, कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड मेंटेन की गई है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा एम्प्लाई किया गया है इन्वेंट्री के लिए, और यदि कोई चेंज होता है तो उसकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी। और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए वैल्यूएशन मेथड क्या है, फिनिश गुड्स के लिए वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, बाय प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, टेक्सटा के लिए यहाँ पे बताया जाएगा। और यदि कोई चेंज हुआ है इस वैल्यूएशन मेथड में तो वो भी बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे समराइज डिटेल दी जाएगी फाइनेंशियल रिजल्ट की एज पर ऑडिटेड अकाउंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर 1, प्रीवियस ईयर 2 की, एंड ईयर अंडर रिपोर्टिंग, टर्नओवर, प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, लेस टैक्स पेड, नेट प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आउटपुट इनपुट रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक to consumption, average store and spare stock to consumption, average finished goods stock to cost of sales, तो ये इन डेज में निकाले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर है उसकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी, जैसे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ओपनिंग स्टॉक क्या था, परचेज कितना किया, कंज्यूम कितना किया, सेल कितना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, शॉर्टेज, वेस्टेज, रिजेक्ट की भी रिपोर्टिंग होगी। तो यहाँ पे दोस्तों 80% जो है टोटल इन्वेंट्री वैल्यू का जो रॉ मटेरियल है उसकी रिपोर्टिंग आइटम वाइज की जाएगी, और जो अदर रॉ मटेरियल है उसको अदर के अंतर्गत क्लब किया जाएगा। इसके अलावा क्वांटिटी डिटेल जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, ट्रेडिंग आइटम है, उसकी भी दी जाएगी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, आइटम कोड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ओपनिंग, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, परचेज्ड, सोल्ड, रिजेक्टेड, एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पे भी जो
डिटेल है मैन्युफैक्चर गुड, ट्रेडेड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि 80% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स की कॉन्स्टिट्यूट करेगी। उसकी रिपोर्टिंग आइटम वाइज सेपरेटली करनी होगी और जो अदर आइटम है उसको क्लब किया जा सकता है अदर के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या सेसी ने फिजिकल वेरिफिकेशन की थी अपने स्टॉक की, उसकी डिटेल दी जाएगी। कोई डिस्क्रिपेंसी है, क्या सेसी ने इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इनकम टैक्स के फॉलो किए हैं, उनकी भी यहाँ पे रिपोर्टिंग की जाएगी। यानी कि ICDS 2 जो होता है क्या उसको फॉलो किया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, उसके लिए रिपोर्टिंग की जाएगी यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। तो दोस्तों फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यूएशन करते हुए क्वांटिटी देखी जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या परचेज वैल्यू देखी जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखी जाएगी और लोअर ऑफ 6 और 7 यहाँ पे लिया जाएगा। इसी प्रकार ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के लिए वैल्यू जो है निकाली जाएगी और यहाँ पे वर्किंग जो है प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की लगानी होगी कॉस्ट अकाउंटेंट को। इसके अलावा एवरेज परचेज वैल्यू यदि प्रोडक्ट ट्रेड किए जाते हैं उसकी वर्किंग लगानी होगी और प्रोडक्ट वाइज नेट रियलाइजेबल वैल्यू की वर्किंग भी इंक्लोज करनी होगी। इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जो वैल्यूएशन की जाएगी उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच लोअर जो है वो देखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के लिए। दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे जो वैल्यू ली जाएगी परचेज रेट और रिप्लेसमेंट रेट और लोअर ऑफ 6 और 7 यहाँ पे लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली जाएगी ओपनिंग रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक के लिए। और बाय प्रोडक्ट के लिए जो वैल्यूएशन की जाएगी उसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी वैल्यूएशन निकाली जाएगी ओपनिंग स्टॉक के लिए और क्लोजिंग स्टॉक के लिए COP और NRV के बेस पे विचेवर लोअर। और उसके बाद जो अदर स्टोर है उसके लिए भी वैल्यूएशन निकाली जाएगी जैसे जिग्स, टूल, डाइज, टेक्सट्रा। और उसके बाद जो समरी है वो प्रिपेयर की जाएगी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, बाय प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट टेक्सट्रा के लिए। और इसका जो इम्पैक्ट है प्रॉफिट और लॉस पे वो बताया जाएगा और इनकम टैक्स पे क्या इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। दोस्तों कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया वो बताया जाएगा और जो सेसी ने मेथड अडॉप्ट किया है और जो कॉस्ट अकाउंटेंट ने मेथड अडॉप्ट किया है उसमें यदि डिफरेंस आता है तो उसके रीज़न बताए जाएंगे जैसे कि क्वांटिटी, रेट, वैल्यू टेक्सट्रा में। इसके अलावा जो इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड 2 है वो फॉलो किया जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, लेकिन नीचे दिए गए केस को छोड़ के जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो सेपरेट ICDS है वो एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी सेपरेट है, शेयर डिवेंचर, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए सेपरेट ICDS स्टैंडर्ड दिया गया है। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक के लिए भी सेपरेट है क्योंकि इसके लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो उस केस में उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए ICDS 3 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। यानी कि जो कंप्लीटेड यूनिट है रेडी फॉर सेल उसका क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली जाएगी। इसमें जो है टाइप BHK साइज, अफोर्डेबल, प्रीमियम, कमर्शियल टेक्सचर जो वो कंसिडर किए जाएंगे और वैल्यूएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस की भी वैल्यू की जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वो निकाला जाएगा। तो दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन फिटिंग है उसकी भी वैल्यूएशन की जाएगी और उसके बाद जो समरी रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी और इसका भी इम्पैक्ट प्रॉफिट और लॉस पर, इनकम टैक्स पे वो दिया जाएगा। यदि कोई SSC सिक्योरिटी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो उस केस में शेयर हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली जाएगी एंड वैल्यूएशन ऑफ डेट सिक्योरिटी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड वो वैल्यूएशन निकाली जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड, वैल्यूएशन ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड और उसके बाद जो समरी रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स और गैसेस में डील करता है तो उस केस में भी उसकी वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं जिसके अंतर्गत की वैल्यूएशन की जाएगी। तो दोस्तों आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप इसके ऊपर कमेंट दे सकते हैं। ये ड्राफ्ट फॉर्मेट है जो कि CBDT के द्वारा रिलीज़ किया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS@BSing टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।